ओम साई राम जी, कैसे हो आप सब? सही भक्तों को। आज था बाबा का गुरुवार, तो हमने सोचा क्यों ना भक्तों के साथ एक अनुभव और शेयर किया जाए। अनुभव तो देखो बाबा ने हमारी ज़िंदगी में बहुत किए हैं, चमत्कार तो बहुत है बाबा के, और हमारे साथ नहीं सभी भक्तों के साथ बाबा चमत्कार करते हैं। सभी के पास अनुभव होंगे, आप भी शेयर कर सकते हैं कमेंट में, और हमारे व्हाट्सएप नंबर भी है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर भी आप शेयर कर सकते हैं। अनुभव तो बाबा सभी के साथ करते हैं, चमत्कार तो बाबा सभी को दिखाते हैं। जो श्रद्धा से विश्वास से बाबा को मानते हैं ना, बाबा उनको चमत्कार भी बिल्कुल दिखाते हैं। जिनकी जो भगत की इच्छा होती है ना, और बाबा से वो जुड़े हैं, बाबा से प्रार्थना करते हैं सच्ची श्रद्धा और सबूरी से, तो बाबा उनकी प्रार्थना को सुनते हैं, उनकी मनोकामनाएं बाबा पूर्ण भी करते हैं, और अच्छा अनुभव बाबा करवाते हैं। अपने उनके पास होने का एहसास बाबा करवाते हैं भक्तों को। अगर भक्त में सच्ची श्रद्धा है, सच्चा विश्वास बाबा पर वो रखते हैं, अंतरात्मा से अगर बाबा को मानते हैं ना, अंतरात्मा से, तो बाबा आपसे दूर नहीं है, बाबा आपके पास ही है। आपको अनुभव होते भी होंगे, एहसास बाबा का होता होगा जब आप बाबा से प्रार्थना करते हैं। तो इसी प्रकार एक अनुभव हम भी आज शेयर करेंगे। अनुभव तो हमारे साथ बहुत है, लेकिन हम आज आपको एक ही अनुभव शेयर करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे। ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है तो भक्त देखते नहीं है ना, स्किप करके और फटाफट आगे निकाल के देखते हैं। इसलिए हम पार्ट दर पार्ट सभी वीडियो में आपके साथ अनुभव अपने शेयर करेंगे, आप भी शेयर कर सकते हैं। तो अनुभव ये था हमारा, तो जो मेरा ये मकान है ना, आप देख रहे हो पीछे, अभी तो नया बन चुका है, बाबा की कृपा से बाबा ने बनवाया है। तो जब ये पुराने थे ना मकान, मेरे बिल्कुल ही खस्ता हालत में थे, बिल्कुल ही ये कहिए पुराने ज़माने का मकान हमारा था। और ऐसी कंडीशन, मेरे को चोट लग गई, 12 साल हो गए थे, कंडीशन बहुत ख़राब थी, मकान बनाने का कोई सोर्स ही नहीं था। भाई है बड़े मेरे साथ, सिर में हम एक ही इकट्ठे ही रहते हैं, तो उन्होंने ही सब कुछ बेचारे ने चलो अच्छा किया, मेरे लिए बहुत अच्छा बनवाया है, बहुत अच्छा छोटा सा मकान मेरा बनवा दिया बाबा ने भाई के साथ ऐसे। तो हम जब मकान बना रहे थे, बाबा से आज प्रार्थना की थी, बाबा जल्दी जल्दी हमारा भी घर बनवा दीजिए, हम भी आपका एक घर के अंदर एक मंदिर बनवाएंगे। पहले क्या था, हम बाबा की पूजा करते थे, बाबा से तो जुड़े बहुत साल हो गए, 12-13 साल हो गए। बाबा की पूजा एक लकड़ी का मंदिर था छोटा सा, और दीवार में वैसे ही टंगा रखा था, उसमें बाबा की हम पूजा करते थे। तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता था, हम बेड पे, बाबा ऐसे बेचारे छोटे से मंदिर में, सभी एडजस्ट हो रहे थे, ठीक है। तो हमने प्रार्थना करी, बाबा जल्दी जल्दी मकान बनवा दीजिए, और हम आपका एक छोटा सा प्यारा सा मंदिर अपने घर के अंदर बनाएंगे। ठीक है जी, हमने बाबा से प्रार्थना की। कुछ दिन तो बाबा ने ऐसे ही बीतते गए, कुछ दिन ये नहीं कि आज प्रार्थना की कल ही स्टार्ट हो गया था, परीक्षा तो बाबा लेते ही हैं। कुछ दिन बीतते गए, हम भी बाबा से लगातार प्रार्थना करते गए। हमने ही बाबा का प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, बाबा को रोज याद दिलाते, बाबा घर बनवा दीजिए, बाबा मकान बनवा दीजिए, रोज बाबा को याद दिला देते थे। चलो जैसे जैसे दिन बीते वैसे शुभ घड़ी आई, और भाई थे जो बड़े, उन्होंने कहा कि अब घर बनाने का समय है, बना लेते हैं। चलिए ठीक है, और हमने धीरे धीरे क्या किया, अपने मकान को धीरे धीरे घेरना शुरू कर दिया, ये सही है ना। और फिर मकान पूरा हमने प्लेन करके, जो पुराने थे बिल्कुल ही साफ़ कर दिए, और फिर धीरे धीरे मकान बनने स्टार्ट हो गए। और इस प्रकार बाबा चमत्कार तो करते ही रहते हैं। फिर क्या हुआ जी, एक दिन मेरे मन में ख्याल आया कि बाबा ने मकान तो बनवा दिए और मंदिर भी बनवा दिया बाबा ने। तो मैंने अचानक से बाबा के आगे बोला कि बाबा आपने मकान भी बनवा दिए और अपना मंदिर भी बनवा दिया, तो बाबा मैं चाहती हूँ कि आपके नए मंदिर में ने और मैं आपकी नई मूर्ति की स्थापना करना चाहती हूँ मैं अपने नए मंदिर में। मैंने सिर्फ यही कहा था बाबा से, आज मैं झूठ नहीं बोलूँगी, आज मेरा व्रत है और दिन भी वीरवार है। जो मेरे साथ सच्ची घटना हुई है, जो बाबा ने चमत्कार करे हैं, सिर्फ वही हम आपसे शेयर करेंगे। तो मैंने सिर्फ यही कहा था, बाबा आपने घर बनवा दिया, मंदिर बनवा दिया, तो बाबा मैं चाहती हूँ आपकी मैं नई मूर्ति की स्थापना करूँ अपने मंदिर में। तो थोड़े दिनों के बाद घर बनते रहे, मकान भी बन गया था, थोड़ा बहुत ही काम रह गया था। तो अचानक से ही बाकी आगे ये बताएंगे। चलो मैं बताता हूँ क्या हुआ। मकान तो बनना स्टार्ट हो गया था, काफ़ी तैयार भी हो चुका था, थोड़ा बहुत ही रह गया था। और बाबा ने मकान, हमने जो सोचा था नहीं कि सिंपल सा मकान बनाएंगे, कोई टाइल वगैरह कुछ नहीं लगाना, लेकिन बाबा ने ना इतना अच्छा बनवाया, हमसे ज़्यादा उम्मीद, जितनी उम्मीद हमने लगाई भी नहीं थी ना, उससे कहीं ज़्यादा बाबा ने बना के दे दिया। अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, बहुत अच्छा मेरा छोटा सा प्यारा सा मकान बना। एक दिन अपने घर की वीडियो बना के और बाबा के मंदिर की वीडियो बना के आपके पास ठीक है, दिखाएंगे। तो घर आधे से ज़्यादा पूरा हो गया था, कंप्लीट हो गया था। तो पड़ोस में ना हमारा एक है पड़ोसी भाई है,
उसके ना रिश्तेदार शिरडी गए, वो जाते हैं शिरडी, ये पड़ोसी तो नहीं जाते, वो जाते हैं शिरडी उसके रिश्तेदार। और वहां से वो ना बाबा की एक प्यारी सी मूर्ति दिखाऊं, कौन सी वाली? ये मूर्ति है ना बाबा की, ये छोटी, ये देखिए, ये बहुत अच्छी है, प्यारी सी मूर्ति है बाबा की, देखो ये तो मुफ्त बाग लगा रखा। तो ये ना फिर बाबा के वो शिरडी गए और वहां से इस बाबा की मूर्ति को वो लेके आए। हम तो जानते नहीं थे ना, हमको पता था वो शिरडी गए हैं, वैसे पड़ोस में थे, इधर से वो लड़की उधर शादी करके वो गई थी, तो वो अपने घर नंद के लिए लेके आई थी मूर्ति। तो वो यहाँ पे के लिए नंद लेके आई उनकी थी, ननद लेके आए थे अपनी भाभी के लिए। तो यहाँ पे ना आके बाबा स्थापित हो गए उनके घर पे, उन्होंने घर पे बाबा के पहुंचा दिया। तब हमारा मकान कंप्लीट होने वाला था और बार बार ये यही सोचती थी, मेरे से बोलती थी कि हम ना बाबा की एक मूर्ति लेके आएंगे, अपना नया मंदिर होगा, नया घर होगा, तो बाबा की भी प्यारी सी मूर्ति नई लेके आएंगे। या ना हमारे शहर में जो मंदिर है उसके पास शॉप है, वहाँ पे बहुत से बाबा के प्रतिरूप हैं भाई, वहाँ से आप ले आएंगे, ठीक है भाई। लेकिन बार बार मन में ये भी इच्छा थी कहीं काश शिरडी से मूर्ति आती तो अच्छा, काश शिरडी से आ जाती तो, ये सोचते थे। जब आप हमें शिरडी बुलाओगे तो हम आपकी मूर्ति शिरडी से लेके हमें भी ये नहीं पता था कि बाबा इनके घर पे पड़ोस में आ रखे हैं पहले से। हाँ जी, बाबा ने क्या मंजूर था पता नहीं, तो मेरा घर बनना तो नहीं, तो थोड़ा सा रह गया था ना, बाकी पहले आ गए थे बाबा। तो एक दिन बाहर गली में खड़े थे, तो उन्होंने आवाज दी कि आप पिंकी आप बाबा को रख लोगे, वीरवार का ही दिन था, दिन भी वीरवार था जी। तो उन्होंने आवाज दी, इनको बोला आवाज देके कि आप बाबा को रख लोगे, चलो बोलिए। मुझे उन्होंने आवाज, मैं बाहर गई थी तो उन्होंने मुझे आवाज दिया कि पिंकी साईं बाबा की मूर्ति है, क्या आप ले लोगे? मैं कहा हाँ जी दीदी मैं ले लूंगी, मैं तो बहुत किस्मत वाली हूँ जो बाबा खुद चल कर हमारे पास आ रहे हैं। तो वो भी शिरडी से आए? हाँ जी, तो मैं उन्होंने मुझे मूर्ति दे दी। तो उस टाइम तो मंदिर हमारा बन के तैयार नहीं हुआ, थोड़ा बहुत काम रह रहा था, जो हमारा पुराना हम जामे जो पूजा पाठ करते, मैंने बाबा को वहीं स्थापित कर दिया था। बाबा पहले ही आ गए थे, मंदिर बनने से बाबा घर तैयार होने से पहले ही आ गए थे हमारे पास। तो दिन भी वीरवार था जी, जिस दिन उन्होंने मुझे मूर्ति दी थी तो दिन वीरवार था। तो जी मैं इनसे कहने लगी, देखो जो आप सोच रहे थे ना बाबा साहब, अपन ने तो बस यूं कहा था बाबा कि हम आपकी नई मूर्ति की अपने स्थापना करना चाहते हैं। और ये सोचा तो था शिरडी से आए, सोचा था, सिर्फ मैंने बाबा के आगे कहा था। और देखिए जी हम शिरडी से ही बाबा कितने किस्मत वाले हैं जी, वहाँ से वहाँ गए, बाबा शिरडी से चलकर खुद हमारे पास और आज हमारे मंदिर में विराजमान है। ये बाबा, ये साईं बाबा, हम बहुत लक्की हैं जी, बहुत किस्मत वाले, बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें साईं बाबा मिले। वहाँ से वहाँ गए और फिर अपने यहाँ पे आए, और वहाँ से फिर कुछ दिन वहाँ पे ठहरने के बाद जब ये हो गया ना मकान हाँ अब कंप्लीट होने वाला है, हाँ तो बाबा हमारे घर पे ऑटोमेटिकली आके स्थापित हो गए। तो बाबा ने उस दिन पहली बार कदम रखा था हमारे, जिस दिन हमारे बाबा हमारे पास आए थे वीरवार वाले दिन, तो मुझे इतनी खुशी हुई थी ना कि मैंने उस दिन लड्डू भी बांटे थे बाबा की खुशी में, देखो वीरवार का दिन था और हमारे घर चल के शिरडी से ही बाबा आ गए और मंदिर भी तैयार हुआ ही था बस। तो सबसे पहले फिर बाबा को स्थापित किया। तो कहने का मतलब इतना, हम कोई व्यूज के चक्कर में या कोई आपसे कोई वाहवाही के चक्कर में ये वीडियो नहीं बना रहे, हमारा सिर्फ मकसद इतना सा था वीडियो बनाने का कि जो बाबा के बारे में कुछ गलत सोचते हैं, अच्छी नहीं रखते ना, अच्छी सोच नहीं रखते और ये मानते हैं कि बाबा सुनते नहीं है, बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं, बाबा सुन नहीं रहे। तो सिर्फ उन भक्तों के लिए वीडियो है कि आप बाबा पर अटूट श्रद्धा, विश्वास, सबूरी रखिए, बाबा से जुड़े रहिए, बाबा से प्रार्थना करते रहिए। हम भी बार बार प्रार्थना करते रहते थे, बाबा पर इतना विश्वास आप रखोगे ना, बाबा आपका साथ बिल्कुल देगा। आप कभी भी ये अपने मन में विचार मत लेकर आना कि बाबा नहीं सुनते हैं, अब टूट चुके हैं, बाबा से दूर हो जाएंगे, बाबा सुन नहीं रहे, प्लीज ऐसा मत करना। आप बाबा से जुड़े हैं तो जुड़े रहिए, परीक्षा की घड़ी है, एक ना एक दिन वो समाप्त हो जाएगी, तो आपका अच्छा भी होगा। बाबा साथ हैं, लेकिन आपकी परीक्षाएं चल रही हैं। अगर किसी भक्त की इच्छा थोड़ी लेट भी सुन रहे हैं ना बाबा, तो उनकी परीक्षाएं चल रही है, इस करके थोड़ा लेट हो रहा। तो आपसे बार बार सिर्फ विनती एक है, वीडियो को पूरा देखें और कमेंट में जिसके साथ अनुभव हुआ ना, सभी साईं भक्तों से भी निवेदन है कमेंट में जरूर अपना अनुभव साझा करें, क्योंकि सभी भक्तों को पता चले कि बाबा सुनते हैं, बाबा प्रार्थना सुनते हैं। बस अपनी श्रद्धा और विश्वास अंतरात्मा से बाबा से जुड़े रहिए, बाबा पर विश्वास रखिए। बाबा से ऐसे ना कहिए कि बाबा सुनते नहीं है, हम छोड़ देंगे। आप छोड़ के क्या कर लोगे, फिर क्या कर लोगे छोड़ के? विश्वास के साथ कम से कम जिंदगी तो कट रही है ना। अब हम है 12-13 साल से चोट लगी है, खाट बिस्तर पर बैठे हुए हैं,
लेकिन एक आस तो है, विश्वास तो है, बाबा से जुड़े हैं कि एक ना एक दिन बाबा ठीक कर देंगे। और ये नहीं है, रिजल्ट भी है भाई। चोटें ऐसी है, रीढ़ की हड्डी की चोट ऐसी है, बहुत भयंकर चोट है रीढ़ की हड्डी की। 50% तो केस रह ही जाते हैं। हम फिर भी आज बाबा के आशीर्वाद से थोड़ा ठीक है, कंडीशन बेहतर हुई है अभी, और धीरे धीरे यही आशा है कि बाबा सही कर देंगे। तो आपसे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आप बाबा पर विश्वास रखिए, श्रद्धा रखिए और बाबा के साथ जुड़े रहिए। कभी भी मन में गलत धारणा, गलत विचार बाबा के प्रति मत लाना और बाबा से दूर मत जाना। ओम साई राम। इसी के साथ विदा लेते हैं। अनुभव बहुत सारे हैं, बहुत सारे हमारे पास बाबा के एक्सपीरियंस है, आपको साथ शेयर भी करेंगे, लेकिन वीडियो लंबी होने की वजह से एक में नहीं चल सकता, क्योंकि भक्त फिर स्किप करके आगे आगे निकाल के देखते रहते हैं। तो इसीलिए अगली वीडियो में दूसरा जो अनुभव है वो शेयर करेंगे। इस तब तक के लिए ओम साई राम। हमें आशीर्वाद दें और वीडियो को प्यार से पूरा देखें और कमेंट में ओम साई राम जरूर लिखा, हमें सपोर्ट करें। ओम साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम।